please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के शाहजहांपुर में गन्ने और गेहूं के खेतों में लगी आग से सैकड़ों बीघा फसल जलकर खाक हो गई। इस बीच जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे सैकड़ों बीघा फसल जलकर खाक हो गई है। बिहार के कटिहार में एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन डीएम मिथिलेश मिश्रा के साथ गाना गाते और फायरिंग करते दिखाई दिए, जिसके बाद सिद्धार्थ मोहन जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और उनकी सेंट्रल पोस्टिंग को रद्द कर दिया गया, जिसके तहत एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन की पोस्टिंग सीबीआई में होनी थी। लेकिन जैसे ही खुलेआम फायरिंग की खबर फैली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए एसपी सिद्धार्थ जैन की पोस्टिंग को तुरंत रद्द कर दिया गया। जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन के कटिहार से तबादले से पहले पुलिस मुख्यालय में एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें एसपी सिद्धार्थ जैन और डीएम मिथिलेश मिश्रा ने एक साथ गाना भी गाया था। लेकिन गाना गाते वक्त ही एसपी सिद्धार्थ जैन ने अचानक हवा में फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने हवा में लगभग 10 गोलियां चलाईं। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में एसीबी की एक महिला अधिकारी एक मकान में सोने के गहने जमीन पर बिछाने लगी। आरोप है कि चपरासी के पद पर तैनात एक कर्मचारी के घर से एसीबी के छापे में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली, जिसमें सोने और चांदी के गहने समेत लाखों रुपए की नकदी देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। आरोप है कि परिवहन विभाग में चपरासी के पद पर तैनात नरसिम्हा रेड्डी की तनख्वाह केवल 54,000 रुपए है, लेकिन एसीबी के छापे में उसके पास आय से कहीं अधिक संपत्ति पाई गई। इतना ही नहीं, नरसिम्हा रेड्डी के पास न सिर्फ सोने चांदी के गहने मिले बल्कि उसके पास कई प्लॉट और मकानों के कागजात भी मिलने का दावा किया गया, जिसकी पड़ताल में एसीबी की टीम ने नरसिम्हा रेड्डी के घर समेत 6 जगहों पर छापेमारी की। आरोप है कि नरसिम्हा रेड्डी पिछले 34 साल से परिवहन विभाग में चपरासी के पद पर ही तैनात हैं और इस बीच उसे कई बार प्रमोशन भी मिला, लेकिन उसने चपरासी के पद पर बने रहने के लिए अपने प्रमोशन से इनकार कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए ही नरसिम्हा रेड्डी ने इनकार किया और इन 34 सालों में उसने करोड़ों की जायदाद जमा की। अधिकारियों ने अपने बयान में नरसिम्हा रेड्डी के पास 18 प्लॉट मिलने की जानकारी दी। इसके साथ ही उसके पास 50 एकड़ से ज्यादा की खेती की जमीन भी मिली। इनमें ज्यादातर प्लॉट और खेती की जमीन नरसिम्हा रेड्डी की पत्नी और सास के नाम से होने का दावा किया गया। इतना ही नहीं, छापेमारी में नरसिम्हा रेड्डी के नाम से नेल्लूर के पॉश इलाके में 2 मंजिला पेंट हाउस भी मिला। जबकि 2 दिन तक चली छापेमारी के समय एसीबी की टीम ने उसके बैंक खातों और लॉकर की जानकारी भी बरामद की, जहां अधिकारियों को लाखों रुपए के सोने के गहने और चांदी के बर्तन मिले। बताया जा रहा है कि नरसिम्हा रेड्डी के बैंक खाते में 20 लाख रुपए जमा थे, जबकि अधिकारियों ने उससे 5 किलो से ज्यादा सोने के गहने बरामद किए। इसके साथ ही नरसिम्हा रेड्डी के पास 15 किलो से ज्यादा चांदी का सामान जब्त किया गया। दावा है कि चपरासी के पद पर तैनात नरसिम्हा रेड्डी के 18वें प्लॉट की खरीदारी के समय एसीबी ने शिकंजा कसा। हालांकि पूछताछ में उसने काम के बदले रिश्वत लेने के आरोपों से इनकार कर दिया। फिलहाल ये साफ नहीं है कि एक चपरासी ने 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति कैसे जमा की। नदी के रास्ते माल ढुलाई में इस्तेमाल करने के लिए देश को पहला जहाज जल्द ही मिलने वाला है। IWAI यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया नदियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है, जिसके तहत देश में नेशनल हाईवेज की तर्ज पर नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। इसके लिए गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक वाटरवे तैयार किया जाएगा। योजना से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड और बिहार भी जुड़ेंगे। IWAI का मानना है कि ऐसा वाटरवे तैयार होने के बाद 46,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। IWAI के दावे के मुताबिक इस नए रास्ते पर माल ढोने वाला एक जहाज हाईवे से 140 ट्रकों का बोझ कम कर देगा, क्योंकि एक जहाज करीब 2000 टन यानी करीब 20 लाख किलो वजन ढोने में सक्षम होगा। इसीलिए वाटरवे शुरू होने के बाद सड़कों से गाड़ियों का बोझ काफी कम होने की उम्मीद की जा रही है। वाटरवेज 1 के इस प्रोजेक्ट पर कुल 5,370 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी मदद मिलेगी। नदी के रास्ते माल ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले 2 जहाज का ट्रायल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2016 में किया था, लेकिन इस रास्ते पर चलाने के लिए ऐसे जहाज की जरूरत है जो कम गहरे पानी में भी आराम से चल पाएं। इसीलिए जर्मनी की एक कंपनी ने ऐसे जहाजों के 13 डिजाइन तैयार किए हैं। ये ऐसे जहाज होंगे जो पानी की गहराई केवल 2 से 3 मीटर होने पर भी आराम से चल पाएंगे और नदी की चौड़ाई केवल 45 मीटर हो तो भी चलने में कोई परेशानी ना आए। अब इन 13 डिजाइन को परखा जा रहा है, जिनमें किसी एक डिजाइन को चुना जाएगा। दावा किया जा रहा है कि नेशनल वाटरवेज में चलाने के लिए जहाज भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे।